सरकार बन जाए तो हमारा कुछ भला हो जाए, कोई चाहता है कि मेरे को कुछ पद मिल जाए, अच्छा सा मिल जाए तो मैं कुछ आगे बात करूं, कोई चाहता है कि मैं विधायक बन जाऊंगा इस पार्टी से, जिससे थोड़ा पार्टी में काम कर लूं। तो साथियों, ये काशीराम साहब और बाबा साहब का और बहन जी का मूवमेंट है। इसको मूवमेंट समझ के काम करोगे तो यहाँ टिक पाएंगे, अदरवाइज यहाँ पे हम जाए दिन नहीं टिक पाएंगे। यहाँ मिलता कुछ नहीं है। यहाँ पे सैकड़ों लोग ऐसे बैठे हैं जिन्हें कुछ नहीं मिला, क्योंकि ये मूवमेंट अगली पीढ़ी के लिए है कि अगली पीढ़ी को कुछ मिल जाए। ये जो फोटो लगे हुए हैं ना, इनमें किसी ने भी अपने बच्चों के लिए, अपने खुद के लिए काम नहीं किया। ये जो महात्मा ज्योतिबा फुले, उनके बच्चे ही नहीं थे। उन दोनों के माता सावित्रीबाई फुले और उनके बच्चे नहीं थे। उन्होंने दूसरों के बच्चों को पढ़ाया कि ये जो हम इतनी बुरे हालत में जी रहे हैं, ताकि अगली पीढ़ी इसमें हमारी को सुधर जाए। तो उन्होंने वहां से शुरुआत की। उसके बाद हमारे बाबा साहब के बारे में आप सब लोग जानते हैं। बाबा साहब के 4 बच्चे अपने खोए। उन्होंने पूरे जीवन कभी अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया कि अगली पीढ़ी को कुछ मिल जाए। आरक्षण दिलवाया, और ये जो हमारे समाज के लिए काम किया, वो इसलिए किया कि अगली पीढ़ी को कुछ मिल जाए। और यही बात हमारे परम पूज्य काशीराम साहब में, काशीराम साहब ने शादी नहीं की तो बच्चे कहां से होते। उन्होंने भी पूरी जिंदगी अपनी नौकरी छोड़ के इस मूवमेंट में लगे कि ये हमारा जो रास्ता में समाज जी रहा है, इसका अगला जीवन सुधर जाए, अगली पीढ़ी का जीवन सुधर जाए। तो काशीराम साहब ने ये बात समझाई भी कि भाई यहाँ पर कुछ किसी को मिलने वाला नहीं है। यहाँ पर जो काम करे वो अगली पीढ़ी के लिए काम करे। ये पद और ये विधायक बनना और ये सांसद बनना ये बहुत छोटी चीज है। ये माननीय काशीराम साहब ने समझाया। वो काशीराम साहब जिनको राष्ट्रपति पद तक का भी ऑफर था, उन लोगों ने मूवमेंट चलाया है। अगर हम उनका बड़ा मानते हैं तो हमें उनकी बात को समझना पड़ेगा। पार्टी में इसलिए काम करना पड़ेगा कि अगली पीढ़ी सुधर जाए। बाबा साहब के बारे में आप सब लोग जानते हैं, सब बुद्धिजीवी लोग हैं। मैं एक छोटी सी बात आपको बता देता हूं कि जब बाबा साहब बुद्ध धर्म के लिए काम कर रहे थे तो महासभा के लोगों ने उन्हें ट्राई करने की कोशिश की और उनको एक बड़ी महासभा में बुलाया, हिंदू महासभा में चीफ गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया। तो बाबा साहब ने ठीक है, उन्होंने अपना लेटर, अपना जो भाषण तैयार किया। तो उनके जो हेड थे, जो हिंदू महासभा के कुछ लोग थे, उन्होंने बाबा साहब से भाषण मंगवा लिया कि ये भी क्रांतिकारी लोग हैं, ये जिस मूवमेंट में काम कर रहे हैं, कहीं कुछ वहां हमारे खिलाफ न बोल दे। तो उन्होंने वहां से उन्हें भाषण मंगवा लिया अपना। और भाषण जब उनके पास गया, उन्होंने देखा, चेक किया, उन्हें कुछ बातें उन्हें अपने हिसाब से नहीं लगी। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ लाइनें हटा दो, डॉक्टर अम्बेडकर, इसमें कुछ लाइनें हटा दो, एक पैराग्राफ हटा दो और कुछ ये 2-3 पॉइंट हटा दो, बाकी सब ठीक है। तो बाबा साहब ने पता क्या कहा, इसमें कोमा भी नहीं हटाऊंगा, एक कोमा भी, बुलाना है बुलाओ वरना मत बुलाओ। ये मूवमेंट उन लोगों ने चलाया है। और आज हमारे लोग क्या सोचते हैं कि दूसरे को, हमारे पार्टी में हमें छोटा सा पद मिल जाए, हम दूसरी पार्टी में चले जाएं, वहां से हमें टिकट मिल जाए, वहां चले जाएं। अरे ये उन लोगों का मूवमेंट है। माननीय बहन जी ने जिंदगी में शादी नहीं की, किसके लिए कर रही है वो? आज भी जो लोग कहते हैं ना बीजेपी की बी टीम है, सी टीम है, डी टीम है, अगर आज बीजेपी के साथ जुड़ जाए ना तो जिंदगी भर आराम से बैठ के खाएंगे, कहीं की राज्यपाल बनेंगे, कहीं की मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन नहीं, संघर्ष का जीवन जीना है, क्योंकि अगले पीढ़ियों के लिए काम करना है। यही काशीराम साहब ने इसको पे बैक टू सोसाइटी कहा कि पे बैक टू सोसाइटी के इन महापुरुषों का हम पर कर्ज है, इसलिए हमें यहाँ काम करना पड़ेगा, हमें काम करना चाहिए। अगर हम इन महापुरुषों को मानते हैं, हम इनको फूलमाला चढ़ाते हैं, घर में भी हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भाई महापुरुषों को मानते हैं, काशीराम जी की बात हम 1 घंटे बोल सकते हैं, बाबा साहब के बारे में 2 घंटे बोल सकते हैं, तो हमें इस मूवमेंट में भी काम करना चाहिए। अगर हम बाबा साहब की बात करते हैं 1 घंटे और बहुजन समाज पार्टी में काम नहीं करते, तो हम समाज को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि उन्हीं का मूवमेंट है। अगर यहाँ पर कुछ बनेगा तो अगली पीढ़ियों के लिए बनेगा। अगर हम आज यहाँ पर बैठे हैं ना, तो उन्हीं महापुरुषों के
मेहनत के वजह से, संघर्ष की वजह से यहाँ बैठे हैं। और ना गांव में ना किसी चौधरी घर के बाद लकड़ी फाड़ रहे होते, और उन्होंने काम किया तो आज हम सफेद कपड़ों में यहाँ खड़े हैं, बात भाषण दे रहे हैं। अगर हमने काम नहीं किया तो अगली पीढ़ियों के हाथ में ये गोबर कटवा देंगे तुमसे और ये लकड़ी खड़वा देंगे तुमसे। वो बीजेपी ने शुरू भी कर दिया है, सब प्राइवेटाइजेशन हो गया, 10-10, 15-15 हजार में नौकरियां दी जा रही हैं। और अगर इनकी चल गई, कैसे कहते हैं हम संविधान बदलेंगे या संविधान को चेंज करेंगे, अगर ये अपनी पे इन्होंने कर दी तो तुम्हारे बच्चे नौकरी भी नहीं देंगे तुमको, ये तुम्हारी जाति पूछ पूछ के तुमसे ये बाहर करवा देंगे। और ये साफ दिखाई दे रहा है, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं। मुसलमानों की वोट इन्होंने पहले एनआरसी से काटने की कोशिश की, बहुत सारी हद तक काट भी दी है, और अब बिहार में वोट काटी जा रही है। बिहार में मुसलमानों की वोट नहीं काटी जा रही, यादवों की और दलितों की वोट काटी जा रही है। ये ट्रायल चल रहा है, ट्रायल। अगर ये सफल हो गए ना तो पूरे देश में काटेंगे। ये सिर्फ बीजेपी के समर्थकों से वोट डलवाएंगे और सरकार इनकी लगातार चलेगी। यही स्थिति को लाना चाहते हैं। क्यों लाना चाहते हैं? तो हम लोग काम नहीं कर रहे, हम लोग बटे हुए हैं, सबसे ज्यादा लोग हम हैं। दलित ही हमारे SC/ST मिला के 27% बैठते हैं, और मुसलमान मिल जाए तो 50% के आसपास लोग हैं। और ये बहुजन तो सारा देश हमारा ही है, लेकिन हम काम नहीं करते। हम किसी इसकी बुराई करेंगे, उसकी बुराई करेंगे, दूसरी पार्टी में काम कर लेंगे। ये चीजें हमें छोड़नी पड़ेगी, इस मूवमेंट में काम करना पड़ेगा। अगर हमें इस बहुजन समाज के लोगों से, बहुजन महापुरुषों से प्यार है, तो मेरी यही अपील है कि दिन में 1 घंटा या हफ्ते में 2-3 घंटे जरूर इस समाज के लिए निकालें, इस मूवमेंट के लिए निकालें और इसमें काम करें। वरना अगली पीढ़ी बोलेगी ना कि मोदी ने ये देश में हाल कर दिया था, तो बच्चे पूछेंगे तो तुम क्या कर रहे थे, तुम भी तो उनके साथ थे, तुमने क्या किया। तो मेरी ये अपील है, घंटे जरूर निकालें, 2 घंटा जरूर निकालें और अपना पूरा काम करें, अपने पूरे परिवार को देखें और अपनी नौकरी करें, सब कुछ करें, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में भी बराबर 1 घंटा जरूर दें। तो मेरी ये आप लोगों से अपील है, खासकर मेरे युवा साथियों से, जो युवा साथी हैं, जो मूवमेंट को समझ रहे हैं और समझ सकते हैं, समझा सकते हैं।